आगे डिकैथलॉन। अब देखते हैं। येलो सही लग रहा है। ये डिकैथलॉन में मुझे एक चार्ट दिखा है जिसके अंदर आपको ट्रैकिंग का टाइम लिखा हुआ है, कौन सी प्लेस पे कौन से मंथ में आपको विजिट करना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है। मात्र 899 रुपीज़ में आपको वाटरप्रूफ और वार्म ग्लव्स मिल जाएंगे, जो कि आप अदर ब्रांड में जाओगे तो 2300-2500 के मिलते हैं। तो ये बहुत काम आते हैं लद्दाख में। सिर्फ 999 में आपको ये कैजुअल शूज़ मिल जाएंगे, जो कि मोस्ट ऑफ मैं जब सिटी राइड में निकलता हूँ तो मेरी मीटियोर में जब मैं पैर नीचे जमाता हूँ तो हल्के से थोड़े ऊपर आते हैं तो स्लिपरी टाइप सिचुएशन बनती है। तो ये पहनने के बाद में वो सिचुएशन नहीं बनेगी, तो आप ये ले सकते हैं। लद्दाख राइड से पहले थोड़ा फिज़िकल फिटनेस के लिए मैं एक हेलमेट देख रहा था, क्योंकि मैं साइकिलिंग वगैरह भी करता हूँ। तो ये हेलमेट मुझे बड़ा पसंद आ रहा था, नियॉन कलर का, लेकिन ये थोड़ा सा बजट के बाहर जा रहा था तो इसे रहने दिया मैंने। सेकेंड जो हेलमेट दिखा ये 1499 का वाइट हेलमेट। उसके अलावा जो नियॉन कलर जो मुझे पसंद आया था वो 2599 का है, और मेरे बजट के तो बाहर था, तो फिर मैंने ये वाइट कलर का चूज़ किया। ये भी काफ़ी अच्छा था। डिकैथलॉन का काम तो हो गया। अब यहाँ से 6 बजे उसने बुलाया था, हालांकि अभी कितना बज रहा है, 6:30 बजे। सेकंड सेलर है, अब उससे बात करते हैं। उसने हवा महल बुलाया, तो हवा महल जाके उससे मिलते हैं कि क्या डील हो पाती है कि नहीं। ये लेफ़्ट साइड में सरस पार्लर है जयपुर का। यहाँ पे सॉफ्टी बहुत अच्छी मिलती है। ये लेफ़्ट में सरस पार्लर है। यहाँ अंदर बैठने का कुछ चार्ज है 10 रुपये, बाकी आप बाहर से या काउंटर से आप परचेस कर सकते हो। किसी दिन खाली होंगे तो ज़रूर दिखाएंगे आपको उसके बारे में। शाम को हवा महल का ट्रैफिक कितना तगड़ा है ना भाई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस वक्त है ना सब लोग अपने ऑफिस से छूट रहे हैं, इसलिए बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है। अब इस बंदे ने भी 6 बजे का टाइम ऐसा दे रखा है, और वो भी प्लेस भी ऐसी है कि हवा महल इतनी कंजस्टेड जगह है ना, यहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है, क्योंकि टूरिस्ट लोग भी रहते हैं, ख़रीदारी भी यहाँ बहुत होती है। हवा महल आ चुके हैं दोस्तों। इसको कवर करते करते अभी मैं कहीं जाता। अरे भाई, ये मेन चीज़ आपको जयपुर घुमाना नहीं है, वो किसी और टाइम पे करेंगे। अभी तो फ़िलहाल अपन आए हैं अपनी डील करने के लिए। तो गज़ब का मार्केट है भाई, बस पहुंचने ही वाले हैं। पंडित जी कुल्फी वाला, अब बात कर लेते हैं भाई से कि लोकेशन पे आ चुके हैं। अपडेट ये है कि जो सेकंड सेलर था उससे बात हुई, उसने 6 बजे मुझे मतलब यहाँ हवा महल के पास में बुलाया था। ठीक है, लड़के हैं, उन्होंने 6 बजे का टाइम दिया था, अब 6 बज चुके हैं, हम यहाँ आ गए लोकेशन पे। फिर वो बोल रहा है कि आधी एसेसरीज़ मैंने किसी और को दे रखी है, फ्रेंड को, तो उसके यहाँ पे है, तो मैं वहाँ से लेकर आऊँगा। अब फिर से कॉल आया उसका, बोला कि आप अपनी जगह बता दो, मैं वहाँ आ जाता हूँ। तो 10 बजे से पहले वहाँ जाऊँगा, वहीं दिखा दूँगा। तो अब हम मतलब काम कुछ हुआ नहीं, तो हम सोच रहे हैं कि एक बार इसको देख लेते हैं, इसको बुला लेते हैं आज। अगर ये आया तो ठीक है, मैंने बोला उसको कि भैया आज आप आ गए तो ठीक है, अदरवाइज़ तो फिर मैं जा रहा हूँ। तो अब देखते हैं, 10 बजे के पहले आ जाऊँगा बोल रहा है। लोकेशन मैं इसको बता दूँगा, और उस लोकेशन पे इसको बुला के देखते हैं। अगर अब हम सोच रहे हैं, मैं और मेरे वाइफ सोच रहे हैं कि ये सही से दे ही नहीं रहा। अभी बुलाया था इसने लोकेशन पे,
आया नहीं टाइम पे, फिर एसेसरीज आदि फ्रेंड को दे रखी है। तो ये लौंडे लपाड़े जो होते हैं ना, वो पता नहीं इनका कुछ फिक्स नहीं होता यार। थोड़ा मैच्योर आदमी हो तो क्या चीज़ें संभाल के रखते हैं। ये जो बंदा है वो 100% यूज़ कर रहा होगा अभी, ठीक है, प्रोडक्ट तो। लेकिन ठीक है, अभी हम क्या है ना, हमारा बजट भी इशू भी है, तो थोड़ा सा बेयर कर लेते हैं और इतना पेशेंस रखे हैं। तो थोड़ा और सोच रहे हैं कि वेट कर लेते हैं, तो उसको देखते हैं एक बार, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अगर पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो आज जहाँ सुबह गए थे एटलीस्ट वो लोग थोड़े मैच्योर थे बंदे और थोड़ा ओवर प्राइस्ड बता रहे हैं, लेकिन अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम और फिर वही डील ले लेंगे यार, क्योंकि वो देखा हुआ है, एक स्क्रैचेस भी नहीं था उसके ऊपर और सब कुछ ठीक ठाक था। तो अब आए हैं इतनी दूर से तो खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। देखते रहिए जब तक व्लॉग। अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा व्लॉग और कुछ इम्प्रूवमेंट आपको लगता है, कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और कोई सजेशन और भी हो तो आप अपनी तरफ से ज़रूर बताएं। फिर बताते हैं नेक्स्ट अपडेट आपको। गाइज़ अपडेट ये है कि इवनिंग वाला मामला बैठा नहीं। सेकंड सेलर जो लड़का था जिसने हमको लोकेशन पे बुलाया, फिर वो लोकेशन पे आया नहीं। उसने कहा 20 मिनट रुक जाओ, हम 20 मिनट रुक गए। फिर उसने कहा कि आधी एसेसरीज़ मेरे फ्रेंड के पास पड़ी है तो मैं आऊँगा, आप आधी उधर से ले लेना और कैमरा मेरे से ले लेना। अब फिर हमने सोचा यार बड़ा अजीब सा बंदा है, और थे क्या है ना, लौंडे लपाड़े हैं ये, मतलब टीनेज, ज़्यादा मतलब मैच्योर नहीं है, बात करने का कोई तरीका नहीं था उनसे। ठीक है चलो, फिर हमने कहा ठीक है भाई। फिर उसके बाद उसने बोला कि मैं ही आ जाऊँगा आपके लोकेशन पे रात को, तो आप तब देख लेना। अब रात में क्या है ना, ये सारी चीज़ें देखी नहीं जाती। आपने अगर कोई टाइम दे रखा है किसी को, किसी इंसान को, आप सीरियस हो भाई, बंदा आप इतनी दूर से आया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको टाइम दोगे भी ना कि वो भाई चीज़ें चेक भी तो करके लेगा। अब रात में क्या चेक करूँ बताओ मैं। तो भी मैंने कहा कि चलो ठीक है यार, 40,000 में डील हो जाएगी तो भी बुरा नहीं है, शायद देखें उसके बाद में कंडीशन देखने पे पता चलेगा। तो हमने चांस दिया उसको। अब क्या है ना, उसका वापस फ़ोन आया, वो बोल रहा है अब कि आप है ना कितने में लोगे। मैंने कहा देख तेरे भाई से बात हुई हमारी, 37 मेरा ऑफ़र था, ठीक है, और मीट करने के लिए तो तैयार है, तो आई थिंक 37 का हो जाएगा, है ना। तो वो बोला नहीं मैं 42 में दूंगा। मैंने कहा देख भाई तेरे पास में ओरिजिनल स्टिक नहीं है Insta360 की, ठीक है। अब इसके पास में सामान क्या है मैं बता देता हूँ, फ्री मतलब ब्रीफ में बता देता हूँ। देखो Insta360 है इसके पास में, ठीक है, जिसे ये मतलब यूज़ कर रहा है वो तो पता चल रहा है, क्योंकि ये भाई टाइम पे आया नहीं। फिर बोल रहा है मैं घूम रहा हूँ कहीं। अब घूम रहा है तो कैमरा इसके पास में, तो ऑब्वियसली यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। अब क्या है ना, इसने दबा के यूज़ कर रहा है और ऑफ़र कर मतलब डिमांड कर रहा है 42 की। इसमें है ना इसके पास में कैमरा है और मेमोरी कार्ड है और स्कूबा डाइविंग का केस है, ठीक है, जो मेरे काम नहीं आने वाला। मैं तो वो मोटो व्लॉग कर रहा हूँ, मेरे कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा जो है इसके पास में मतलब स्टिक है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, मतलब जो पहले वाला ओनर था जिससे मेरी बात हुई थी, उसने सिंगापुर से परचेज़ किया था, तो उसने ना मतलब ऑफलाइन परचेज़ किया, तो वो भी Insta360 की नहीं है, एक्सटेंडेड है। वो एक्सटेंडेड जो Insta360 की आती है ओरिजिनल, उससे भी ज़्यादा लंबी है, लेकिन वो ब्रांडेड नहीं है। तो अभी चलो मैंने कहा कि चल ठीक है यार, मैं 4,000-5,000 की अलग से ख़रीद लूँगा नई वाली, तो मुझे एक्सटेंडेड मिल जा रही है उससे भी लंबी, तो मैं इसलिए मीट करने को तैयार हो गया था। मैंने कहा चल ठीक है यार, एक बार देखने में बुराई नहीं है। तब भी मैं सोच रहा था कि 40 में हो जाएगा तो चलो, मुझे क्या एक्सटेंडेड भी ज़रूरत थी। तो इसके पास एक्सटेंडेड जो है वो ब्रांडेड नहीं है, Insta360 बस कैमरा है इसके पास में, मेमोरी कार्ड है, स्कूबा डाइविंग का केस है, बस ये इतनी सी चीज़ है, और डिमांड इसकी 42 की है। तो यार ये तो बिल्कुल भी एक फेयर डील नहीं लगी। इससे अच्छा तो 43 वाला वही बंदा है, या जो मतलब चार्जिंग केस दे रहा है,
इंस्टा 360 दे रहा है, और बुलेट टाइम वो दे रहा है अपनी ट्राइपॉड, और फिर इंस्टा 360 की ओरिजिनल स्टिक भी है उसके पास में, यांत्रालय का केस दे रहा है। तो ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलो ठीक है, बहुत मतलब हमारे तो यूज़ आ जाएगी, और कुछ ऐसी है जो हमारी यूज़ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी जैसे हम उसको इन फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं। और वो क्या है ना, बंदे भी सही थे, मैच्योर थे। हम जैसे आपको देखा होगा ब्लॉग में, हम उनके घर गए थे, बैठे थे, पानी वानी पिए, और मतलब सलीके से हमने सब कुछ चेक किया। तो उन्होंने देखने में भी पता चल गया कि चलो ठीक है यार, अनयूज़्ड है, ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो अब क्या है ना कि अब हमने कहा यार इनके पास से नहीं लेना, मतलब नहीं है, ठीक है। पैसे की बात नहीं होती, सब कुछ थोड़ा व्यवहार भी देखा जाता है, क्योंकि आप से उससे आइडिया लगाते हो कि वो किस तरह से उसने चीज़ों को रखा होगा। इससे भी आप है ना प्रोडक्ट का अंदाज़ा लगा सकते हो। तो अब क्या है ना कि हमने उसको वापस कांटेक्ट करा। वो क्या है 43 से नीचे आ नहीं रहे थे, हम 42 तक पहुंच गए थे। तो अभी हमने शाम को फ़ोन करा, उन्होंने बोला ही था कि हम माइक अडेप्टर उनको उस टाइम पे मिल नहीं रहा था उसका, तो माइक अडेप्टर उन्होंने ढूंढ लिया होगा अब तक। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाओ, और बहुत मतलब सलीके से बात, ऐसा नहीं कि यार अरेगेंट हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बोला था कि आप दूसरी जगह भी देख लो, आपको वो प्रोडक्ट सही आ जाते हैं तो आप वो ले सकते हो, अदरवाइज़ मेरा ऑफर तो ओपन है। तो फाइनली हमने ये डिसीजन लिया है कि 43 वाला ये ठीक है, फेयर डील है, ना ज़्यादा प्रॉब्लम है इसमें। मतलब हमारी रिक्वायरमेंट तो ऑलमोस्ट हमारा व्लॉग शुरू हो जाएगा, रहेगी सिर्फ 2 चीज़ें, एक्सटेंडेड स्टिक रहेगी और एक बैटरी एक्स्ट्रा और लेने की हम सोच रहे हैं। तो वो तो हर किसी के साथ में लेनी पड़ती है हमको, तो ये ठीक है, फेयर है। तो बस वही लेने जा रहे हैं, तो इसको फाइनल कर देंगे। तो देख लो कहाँ से निकले थे, क्या क्या चीज़ें हुई बीच में, फाइनल वो कर रहे थे कि लॉन्ग स्टिक वाला कर देंगे, 40 में मान जाएगा। अब वो बच्चे हैं, 42 की ज़िद पकड़ लिए, जबकि मुझे पता है कि उसने फर्स्ट सेलर से 35 में लिया है, तो भी वो 40 में देने को तैयार नहीं है। मतलब 5000 बेनिफिट हो रहा है उसको सिर्फ 3-4 दिन के फ़र्क में, तो भी लेने को तैयार नहीं है। और बताओ X4 लॉन्च हो चुका है, अभी थोड़े टाइम में इसको 40 भी कोई नहीं देने वाला। तो लालच बुरी बला है, देखो जिसकी जो है क्या होगा जिसके साथ में, वो तो भगवान ही जाने। तो अभी फ़िलहाल हम वही जा रहे हैं कि ठीक है 43 में हम ले लेंगे। हाँ एक और बात, वो जो 42 में दे रहे हैं ना लौंडे लपाड़े से बच्चे, अब वो क्या है ना कि बिल नहीं है उसके साथ में, बोल रहे हैं कि सिंगापुर से ख़रीदा हुआ है। तो यार सिंगापुर से ख़रीदा हो या कहीं से भी ख़रीदा हो, वो तो मुझे पता है। पहले वाले ओनर से बात हो गई, उसने कहा 35 से ज़्यादा मत देना, ये 42 की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं कि उनके पास में बिल नहीं है। मैंने कहा यार बिल तो दिया होगा उसने, ऑनलाइन नहीं ख़रीदा तो ऑफलाइन ख़रीदा है, तो बिल तो होगा ही ना पक्का, क्योंकि यार बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंस्टा 360 जैसी चीज़ क्या है ना कि कभी इन केस सपोज़ करो आपके लेंस के साथ कुछ हो जाता है, ठीक है, मतलब विदाउट वारंटी भी अगर कुछ हो जाता है, आपको रिपेयर कराना है। तो जब आप उसको रिपेयर कराने जाओगे, इंडिया में रिपेयर होता नहीं है, उसकी प्रोसेस अलग है, बाहर भेजना पड़ता है, हांगकॉन्ग शायद भेजना पड़ता है उसको, तो उसके लिए बिल लगेगा। तो आप क्या है ना इन फ्यूचर उसमें फंस जाओगे कि अगर मान लो आपका रिपेयर करके चल जा रहा है काम और आपके पास बिल नहीं है, तो आप हेल्पलेस हो यार। मतलब आप 40,000 दे के आपको बिल नहीं मिल रहा, आपको ओरिजिनल स्टिक नहीं दे रही, तो फिर यार वो मतलब नहीं है यार, मतलब बहुत घटिया डील है। कितना टाइम हुआ भैया आपको? मैं तो पहले आ गया था। पहले आ गए थे आप? काम था यहाँ पर। चलो सही है। हम घूम गए, आगे की तरफ चले गए, ब्रिज के ऊपर चढ़े गए थे। ठीक है भैया, है ना, भैया को बोलना थैंक यू बोल रहे थे हम ठीक है, उनको थोड़ा हुआ। आप भी मिलियनेयर बन जाओ तो 7,000 दे देना। ये क्या आपने मिला है 7,000? अच्छा मैं दूंगा अच्छा सही है। उनको ये बोला कि आप दे दो, मैं हाँ। आपको 7 दे दूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए पैसे। मैं किसी और से लूँगा तो मेरे वैसे लगेंगे, तो मैं आप मेरे से ले लेना। अच्छा। फाइनली चलो सही है।
तो गाइस 43 में डील हो चुकी है और अब इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि 43 में हमें क्या क्या मिला है और अब हम इसका नेक्स्ट क्या क्या यूज़ करेंगे। भाई मेहनत की कमाई है, आप इतनी मेहनत की कमाई, आप भले आप OLX से सेकेंड हैंड लो या दो मतलब न्यू लो, कुछ भी हो यार, बड़ा अमाउंट है 43,000 इन्वेस्ट करना, वो भी आफ्टर 30 यार। हम लोग तो हमारा पेशन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो भी इस एज में जहाँ लोग मतलब सेविंग करना शुरू करते हैं, फ्यूचर बनाना शुरू करते हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, FD कराते हैं। तो हम ये रिस्क ले रहे हैं, हम इतने अमीर भी नहीं हैं कि मतलब ठीक है यार ले लिए चलते फिरते, फिर बाद में शौक़ नहीं जमा तो चलने दिया। तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सपोर्ट दिखाइए आप, है ना। इनिशियल फर्स्ट चैनल है हमारा और हमारे चैनल की अलग बात यह है कि हम एज ए कपल राइडर इस जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस व्लॉग को और इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो मतलब बहुत कम है, मानता हूँ और भी हैं लेकिन कम है। और उदयपुर से तो आई थिंक शायद हम ही हैं फर्स्ट, और फर्स्ट नहीं तो सेकंड या थर्ड या जो भी। और अब हम जाएंगे अपने घर वापस उदयपुर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, गुड नाइट।